नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि, महत्व, शुभ टाइम, व्रत के नियम, संतान की कामना के लिए इस दिन जरूर करें इस एकादशी का व्रत। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं और हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और पुत्रदा एकादशी भी 2 होती हैं, एक सावन मास में और एक पौष मास में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रतों में से एक है। संतान की लंबी आयु और संतान की कामना करने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं और ये व्रत जोड़े से भी किया जाता है। पूजा विधि बताने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी का शुभ टाइम क्या है। पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को है। व्रत प्रारंभ 23 जनवरी शनिवार रात 8:56 बजे। व्रत की समाप्ति 24 जनवरी रविवार रात 10:57 बजे। पारण का समय 25 जनवरी को सुबह 7:13 से 9:21 बजे तक है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। मान्यता है कि पुत्रप्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूरी करते हैं। संतान की प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को उत्तम माना जाता है। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन जरूर व्रत रखें। और संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सुबह पति पत्नी को मिलकर साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी, पीले पुष्पों की माला, पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी को साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और इस दिन भूलकर भी ये काम नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में रात को नहीं सोना चाहिए। व्यक्ति को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन भूल के भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। सात्विकता भी बरतनी चाहिए। सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन शाम के समय सोना नहीं चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियम। पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 तरह से रख सकते हैं। पहला निर्जल व्रत और दूसरा फलाहारी या जलीय व्रत। पुत्रदा एकादशी का दूसरा नियम यह है कि यह निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। यदि संतान प्राप्ति या उससे संबंधित किसी इच्छा को पूरा करने के लिए व्रत रखना चाहिए, व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और श्री नारायण की उपासना करें। और साल में 24 एकादशी आती है। इन सभी 24 एकादशियों में चावल का सेवन वर्जित बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि उसको प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। ये व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन एक टाइम भोजन ग्रहण करें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें, जिससे कि हमारे शरीर में अन्न ना रहे। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं और पूजा स्थल को पहले से साफ कर लें और सुबह उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। उसके बाद उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके आसन बिछा लें और अपने सामने पटड़ा चौकी बिछा लें। उस पे लाल या पीला वस्त्र बिछा लें, या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की, बाल गोपाल की, जो भी आपके पास मूर्ति हो, तस्वीर हो, जो भी हो, स्थापित कर लें। पंचामृत रख लें, पीले पुष्प रख लें, पीला नैवेद्य रख लें, पीले फल रख लें, धूप, दीप, वस्त्र, बोली, चंदन, इत्र, नारियल, यज्ञोपवित्र, जल का
गंगा कलश, आरती के लिए थाली, पाटे चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाकर, मूर्ति है तो वो स्थापित कर लें, तस्वीर है तो वो स्थापित कर लें, दीपक जला के रखें, धूप जला के रखें, जल में गंगा जल मिला के कलश में रख लें। अगर तस्वीर है तो मन के भाव से दिखा लें स्नान के लिए चम्मच में लेके, और मूर्ति है तो स्नान करा दें, पंचामृत रख लें पहले बना के, पहले पंचामृत से स्नान करा लें, फिर शुद्ध जल जो गंगा जल मिला हुआ है उससे स्नान करा लें भगवान को। और अगर तस्वीर है तो मन के भाव से चम्मच से दिखा लें। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहना दें। अगर तस्वीर है तो मूली का डोरा वस्त्र के रूप में चढ़ा दें, और मूर्ति है तो वस्त्र पहना दें, तिलक लगा दें चंदन से, भगवान को इत्र लगा दें, पुष्पमाला पहना दें, पुष्प चढ़ा दें। साथ ही साथ संकल्प कर लें जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए। अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो भी जो भी मनोकामना है उसके लिए संकल्प कर लें। राइट हैंड में थोड़ा सा एक पुष्प लेके 1-2 रुपए का सिक्का रख के थोड़ा सा गंगा जल डाल के अपना नाम, गोत्र, वार, तिथि, नक्षत्र, जगह, राज्य, देश, मनोकामना बोल के भगवान विष्णु के पास छोड़ दें और हाथ धो लें। भगवान को वस्त्र आदि पहनाने के बाद यज्ञ पवित्र पहना दे, चंदन का तिलक लगा दे, इत्र चढ़ा दे, पुष्पमाला पहना दे, पुष्प चढ़ा दे, ऋतुफल पीले हैं वो चढ़ा दे, पीले ऋतुफल, केला जरूर चढ़ा दे, जो भी पीला ऋतुफल हो वो चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे, नैवेद्य चढ़ा दे। अन्न का कुछ ना हो, मिठाई वगैरह हो, पीले रंग की हो, अन्न की ना हो। और वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, या श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र जाप कर लें। और उसके बाद आरती करें, भगवान की प्रदक्षिणा करें, पूजा में जो गलती होगी क्षमा मांग ले उसके लिए, और कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। और इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर दें गरीब लोगों को। और शाम के टाइम भी भगवान विष्णु की पूजा करें, रात को भी पूजा करें, शाम को भी विधि विधान से पूजन करके भगवान विष्णु की आरती उतारें और गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा। और रात में भी भजन कीर्तन आदि करते रहें और भगवान के समीप विश्राम करें। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, और उसके बाद व्रत का पालन करें। और भक्तों में सब में प्रसाद वितरण जरूर करें, खुद भी प्रसाद ग्रहण करें भगवान। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के राजा राज करते थे। राजा तथा उनकी पत्नी सैव्या दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज खजाना धन्य धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे, और ऐसे में राजा रानी दोनों उदास और चिंतित रहने लगे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी, और एक दिन राजा रानी ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उन्हें सहसा ही याद आ गया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है, और पाप के डर से ये विचार त्याग दिया। और राजा का मन राजपाट में नहीं लग रहा था एक दिन, और एक बार उस दिन राज्य भार मंत्रियों को सौंपकर और उनके ऊपर छोड़कर वनवास की ओर राजा रानी चले गए, और वो जंगल की ओर चले गए। और राजा रानी को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा रानी के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा रानी दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषियों के आश्रम बने हुए थे, और ऋषि मुनि राजा रानी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। राजा रानी ने अपनी मन की चिंता मुनियों को बता दी। राजा रानी की चिंता सुनकर और ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए उन्हें संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। और राजा रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा ऋषि मुनियों के कहे अनुसार, और द्वादशी को इस व्रत का पारण किया विधि विधान के अनुसार। साथ ही भगवान विष्णु की खूब पूजा पाठ की। इसके फल स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया, और 9 महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, और राजा की सभी मनोकामना पूरी कर दी भगवान विष्णु ने। राजा रानी सुखपूर्व रहने लगे और साथ में प्रजा। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।